गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कल तक हम लोग देख लिए थे, हम लोग स्ट्रक्चर टोटल हमारा एक इंट्रो हो चुका था। ठीक है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स मैंने बताया था। नेक्स्ट हमें पढ़ना है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में मेनली जो ऑर्गन होता है वो किडनीज होते हैं, जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है हमारे। कुछ ट्यूब्स या कुछ पैसेजेस होते हैं, जैसे कि यूरेटर हो गया, ब्लैडर हो गया टेम्पोररी स्टोरेज के लिए, यूरेथ्रा हो गया जिससे क्या होता है बाहर यूरिन डिस्चार्ज होता है। तो ये सारी जो चीजें हैं वो एक तरह का क्या दे रहा है, पासेस दे रहा है। ठीक है, पैसेज दे रहा है, रास्ता बना रहा है कि हाँ यूरिन उसी से पास होगा, बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट होगा। लेकिन जो मेन हमारा प्यूरिफिकेशन तो देखिए मेन जो ऑर्गन है वो हमारा किडनी है। किडनी ही मेनली हमको पढ़ना है, उसके स्ट्रक्चर को देखना है कि क्या क्या उसमें कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, तो टॉपिक है हमारा लोकेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, नहीं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम मैंने बताया था। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। अगर मैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करूं, मेजर टेस्ट कंटिन्यू सिलेबस पे है, तरुण सर से पूछिएगा। हम लिख सकते हैं ह्यूमन excretory system consists of consists of consists of a pair of kidneys, a pair of kidneys, और क्या रहेगा इसमें, a pair of ureters, pair of ureters, और urinary bladder, urinary bladder और urethra, urethra। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं ये आप जानते हो, यूरेथ्रा मेल में क्या होता है, डायरेक्टली आउटसाइड खुलता है, लेकिन फीमेल में वो एक कॉमन चेम्बर में खुलता है जिसे वेस्टिब्यूल हम लोग कहते हैं। ठीक है, बताया भी नहीं था मैंने, वल्वा जो बताया था। तो उसमें यूरेथ्रा फीमेल में क्या होता है, अलग ओपन होता है, वेजाइनल ओरिफिस अलग ओपन होता है एक कॉमन चेम्बर में जिसे वेस्टिब्यूल हम लोग कहते हैं। तो यही है, अब मेनली इसमें हमको ये पढ़ना है, बाकी स्ट्रक्चर्स तो नहीं है, मेनली ये पढ़ना है। ब्लैडर का स्ट्रक्चर जानते हैं कि ये किस चीज से बना होता है, किस चीज से बना होता है बताइए तो। बताइए, ब्लैडर किस चीज से बना हुआ है, पढ़ाए थे ट्रांजिशनल एपिथेलियम, उसी चीज से बना हुआ है, तभी तो ये स्ट्रेच करता है, इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं होता है।
अब देखिए हमको पढ़ना है किडनी के स्ट्रक्चर को। टॉपिक दीजिएगा लोकेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ किडनीज। लोकेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ किडनीज। देखिए ये किडनी हमारा पीछे साइड डोर्सल साइड प्रेजेंट होता है, ठीक है, डोर्सल साइड प्रेजेंट होता है, लास्ट थोरैसिक, लास्ट थोरैसिक, थोरैसिक वर्टिब्रा 12 है, ठीक है, 5 नंबर है, थर्ड नंबर तक, थर्ड नंबर के लास्ट और थर्ड नंबर के बीच में ही क्या होता है, आइदर साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम ये हमारा प्रेजेंट होता है, बिटवीन लास्ट थोरैसिक एंड थर्ड नंबर वर्टिब्रा के आइदर साइड वो प्रेजेंट होता है। अब आप देखोगे कि राइट किडनी होता है वो थोड़ा सा स्लाइटली लोअर होता है इन पोजीशन एज कंपेयर टू लेफ्ट किडनी, बिकॉज इन राइट साइड लिवर इज प्रेजेंट, लिवर प्रेजेंट होता है जिसके कारण राइट किडनी थोड़ा सा नीचे होता है। दूसरा चीज ये हमारा देखो, मान लो हम बात कर रहे हैं ये डॉर्सल सरफेस है, ठीक है, इधर वर्टिब्रल कॉलम है मान लो, ठीक है, तो ये डॉर्सल सरफेस है। किडनी क्या होता है कि डॉर्सल साइड से अटैच होता है किससे, एब्डोमिनल वॉल से अटैच होता है, तो इसका एक ही साइड बचता है जहां पे क्या हो सकता है, कवरिंग हो सकता है विसरल पेरिटोनियम से, इसी साइड में कवरिंग होता है विसरल पेरिटोनियम से, ठीक है, किस साइड में, वेंट्रल साइड में, क्यों भाई, क्योंकि डोर्सल साइड से तो वो एब्डोमिनल वॉल से अटैच है, जिस वजह से इस तरह के किडनी को हम लोग रेट्रोपेरिटोनियल किडनी कहते हैं, रेट्रोपेरिटोनियल किडनी। मतलब क्यों, क्योंकि इसका एक ही क्या है, विसरल पेरिटोनियम से कवर रहता है, दूसरा साइड नहीं कवर है, तो इसे हम लोग रेट्रोपेरिटोनियल किडनी या एक्स्ट्रा पेरिटोनियल किडनी भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज है, तो इसका लोकेशन हो गया, इसका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर की बात करें तो कैसा होता है, बीन शेप्ड होता है, रेडिश ब्राउन कलर का ये भी होता है, तो ये सारी चीजें हैं। तो पहले इसके लोकेशन को हम देख लेते हैं, कहाँ ही प्रेजेंट है ये, दिखिएगा तो पॉइंट देखे, देखिएगा, किडनीज आर located, kidneys are located laterally, laterally on either, laterally on either side of vertebral column, either side of vertebral column, either side of vertebral column levels, either side of vertebral column levels between the last thoracic and third lumbar, third lumbar third lumbar vertebra, third lumbar vertebra close to the dorsal inner wall of abdominal cavity, close to the dorsal inner wall of
abdominal cavity. Yeah. नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा. In humans, right kidney right kidney is at slightly lower position than left. Dorsal surface of kidney dorsal surface of kidney is attached to the is attached to the is attached to the क्या मैंने बताया डोर्सल एब्डोमिनल वॉल से अटैच होता है डोर्सल एब्डोमिनल वॉल dorsal abdominal wall so only its ventral surface so only its ventral surface so only its ventral surface is covered by visceral peritoneum. Therefore this type of kidney is called therefore this type of kidney is called क्या हम लोग बोले इसको रेट्रो पेरिटोनियल किडनी रेट्रोपेरिटोनियल किडनी देखिए तो यहाँ तक
Yeah. चलिए मिटा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। मैमेलियन किडनी, मैमेलियन किडनी are being shaped, are being shaped। कलर में कैसा होता है? तो रेडिश ब्राउन होता है, जैसे लीवर का है, रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन, covered with tough fibrous fibrous connective tissue कैप्सूल। ठीक है, आप जानते हो कि ये भी टफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू शीथ के फॉर्म में रहता है, ऊपर से कवरिंग प्रेजेंट होता है कैप्सूल के रूप में। अगर मैं इसके साइज की बात करूं तो साइज इसका कैसा होता है? तो साइज की मैं बात करूं तो लगभग लेंथ जो होता है 10 से 12 सेंटीमीटर होता है। लेंथ जो होता है 10 से 12 सेंटीमीटर का होता है। दूसरा विड्थ जो होता है इसका, विड्थ जो होता है लगभग 5 से 7 सेंटीमीटर का होता है। मतलब ये वाइज देखो, ये वाला जो है ये 10 से 12 है, ये 5 से 7 है, और ये जो चौड़ाई है ना, ये नहीं, ऐसे जो चौड़ाई होगा, ठीक है, जिसे हम लोग थिकनेस कह सकते हैं, इसका थिकनेस वो लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर का होता है। अगर मैं इसके वेट की बात करूं तो ये वेरिएबल रहता है, 120 से 170 ग्राम के बीच में होता है एडल्ट में। अगर मैं सरफेस की बात करूं तो इसमें दो सरफेस है। ये वाला लैटरल सरफेस कन्वेक्स होता है, ये जो बीच में मीडियल सरफेस होता है वो कैसा होता है? कॉनकेव होता है। इसी में हम अगर सरफेसेस की बात कर रहे हैं, सरफेसेस की, तो जो लैटरल सरफेस है वो कैसा है? तो भाई कॉन्वेक्स है। ठीक है, जो मीडियल सरफेस है, मीडियल सरफेस वो क्या है भाई? कॉनकेव है। ठीक है, ये सरफेसेस की हम बात कर रहे हैं। अगर हम कनकेव सरफेस की बात करें इसके,
इसके कनकेव सरफेस की बात करेंगे तो यहाँ एक पॉइंट होता है, एक ओपनिंग होता है, जहां से क्या होता है, रीनल आर्टरी अंदर जाता है, ठीक है, नर्व्स अंदर जाते हैं, यूरेटर बाहर आता है और रीनल वेन बाहर आता है। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को ही हम हाइलम कहते हैं, ठीक है। ये हाइलम आपने पढ़ा होगा ओव्यूल में। तो हाइलम एक समझो एक पॉइंट है जहां से क्या हो रहा है, जितने भी नर्व फाइबर्स है या फिर हम कह सकते हैं कि वेसल्स है, वो सब क्या होते हैं, लीव करते हैं या इंटर करते हैं। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, ऑन द कॉनकेव मार्जिन, on the concave margin of the kidney, of the kidney, longitudinal opening, longitudinal opening called, इसे हम लोग क्या कह रहे हैं, हाइलम कह रहे हैं या हिलस रिनलिस कहते हैं, या फिर इसी को हम हिलस रिनलिस कहते हैं, रिनलिस is present through this renal artery and nerve enter while renal vein and ureter while renal vein and ureter renal vein and ureter leaves the kidney, leaves the kidney, ठीक है। तो हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, द हाइलम leads to a funnel, the hilum leads to a funnel shaped space called renal pelvis, renal pelvis। फिगर बनाएंगे तो क्लियर होगा।
देखिए, किडनी में दो पार्ट हम बोलते हैं। बाहर के साइड का जो पार्ट होता है आउटर, उसे कॉर्टेक्स बोलते हैं। अंदर वाला जो पार्ट होता है उसे हम लोग मेडुला बोलते हैं। कहीं पे भी कोई भी ऑर्गन है उसमें ये वर्ड हम लोग यूज करते हैं। आउटर साइड को कॉर्टेक्स, जैसे एड्रिनल में भी कॉर्टेक्स हम लोग पढ़ेंगे, एड्रिनल मेडुला भी होता है। देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, द किडनी टिश्यू surrounding the kidney tissue surrounding the pelvis is arranged in an outer renal cortex renal cortex renal cortex and and inner renal medulla and inner renal medulla. रीनल मेडुला में क्या होता है, कोनिकल पिरामिड्स प्रेजेंट होते हैं। और वो कोनिकल पिरामिड्स जो है, हम कह सकते हैं कि पेल्विस वाला जो साइड है, रीनल पेल्विस वाला साइड है, उसमें प्रोजेक्टेड होते हैं। फिगर बनाएंगे नजर आएगा हमको। उन पिरामिड्स को हम लोग मेडुलरी पिरामिड्स या फिर उसी को रीनल पिरामिड्स कहते हैं। और एक किडनी में लगभग 8 से 12 के बीच में ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देके लिखिएगा, द रीनल मेडुला the renal medulla forms conical pyramid shaped forms conical pyramid shaped forms conical pyramid shaped masses which project into the renal pelvis, which projects into the renal pelvis. Full stop. These are called, इसे हम क्या कह रहे हैं, मेडुलरी pyramids. These are called medullary pyramids. और इसे ही हम क्या कह रहे हैं, रीनल पिरामिड्स कहते हैं, रीनल पिरामिड्स। ठीक है, इसे हम लोग मेडुलरी पिरामिड्स कहते हैं या इसी को हम रीनल पिरामिड्स कहते हैं। हो गया? ब्रैकेट में लिख लीजिएगा 8 to 12 इन ह्यूमंस
रैबिट के केस में रीनल पिरामिड एक ही होता है, वाइल वन इन रैबिट। देखिए दो से हमेशा हमको हम कंपेयर करते रहते हैं। ह्यूमन में मैमल्स की बात कर रहे हैं तो हमको रैबिट से बहुत सारा कंपैरिजन होता है। कुछ चीजों में हम फ्रॉग से भी कंपैरिजन करते हैं। क्यों? क्योंकि इनको सबसे ज्यादा हम एक्सपेरिमेंटली समझो कि डाइसेक्ट किए हैं और चीजों को ऑब्जर्व किए हैं, इसलिए। अब देखिए ये मान लो मेडुलरी पिरामिड्स ऐसे करके, ठीक है, ये ऐसे करके प्रेजेंट फिगर बनाएंगे, देखिएगा इसके इस साइड से जो कॉलम्स बनते हैं ऐसे, इस कॉलम्स को एक कॉलम लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं, और इन्हीं कॉलम्स को रीनल कॉलम्स भी कहते हैं, या एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम बर्टीनी था, इसे कॉलम्स ऑफ बर्टीनी भी कहते हैं, ठीक है, कॉलम्स ऑफ बर्टीनी। तो ये रीनल कॉलम्स है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। द cortex extends the cortex extends in between the medullary pyramids as renal columns called called columns of Bertini, columns of Bertini। देखिए तो एक मिनट रुकिएगा। थोड़ा इसका डायग्राम बना लेते हैं, कैसा दिख रहा है, क्या क्या चीजें हैं इसमें।
बनाइएगा आप लोग, ये 2 मिनट रुक जाइए। देखिए, ये इसका कैप्सूल वाला पार्ट है, ऊपर से जो कवरिंग हमें नजर आ रहा है ये क्या हो गया, कैप्सूल का पार्ट है। ठीक है, ये हमारा रीनल कैप्सूल, हम इसे लिख सकते हैं। ये क्या हो गया, रीनल कैप्सूल। ठीक है, इसमें 2 पार्ट हमें नजर आ रहा है। बाहर वाला पार्ट जो होता है उसे हम लोग कॉर्टेक्स पार्ट कहते हैं। ये वाला जो पार्ट नजर आ रहा है दिस इज कॉर्टेक्स। ठीक है, ये कॉर्टेक्स का पार्ट है। अंदर वाला जो पार्ट है वो मेडुला का पार्ट है।
ठीक है। ये जो स्पेस हमको नजर आता है जहां से सारे चीज है, ये स्पेस है, इसे हम लोग लिख सकते हैं रीनल पेल्विस। इसी स्पेस में क्या है कि यूरेटर यहां से बाहर निकला है, ये पार्ट क्या हो गया, यूरेटर हो गया। यहीं पे क्या हुआ, ये हमारा वेन, कौन सा, रीनल वेन, बाहर, सॉरी अंदर जा रहा है, सॉरी बाहर आ रहा है। ये क्या हो गया, रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी जिस पॉइंट पे ये अंदर बाहर सारी चीजें जा रही हैं, उस पॉइंट को ही हम क्या कह रहे हैं, ये जो पॉइंट है समझिए, इसे ही हम क्या कह रहे हैं, हाइलम कहते हैं। जो लॉन्गिट्यूडनल है, ये लंबे से ऐसा जो ओपनिंग है, इसी को हम क्या कह रहे हैं, हाइलम कह रहे हैं। ठीक है, ये हाइलम हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये जो पिरामिड्स है, इसी को हम क्या कह रहे हैं, रीनल पिरामिड। ये जो पिरामिड्स है, इसे ही हम क्या कह रहे हैं, रीनल पिरामिड्स। ठीक है, रीनल पिरामिड्स। और इनके बीच जो कॉलम्स नजर आ रहे हैं, ये कॉर्टेक्स का कॉलम, कॉर्टेक्स इधर से रीनल पिरामिड्स के बीच से होके कॉलम लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है। इस कॉलम लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग कॉलम्स ऑफ बर्टीनी कह सकते हैं, कॉलम्स, कॉलम ऑफ बर्टीनी, बर्टीनी। ठीक है, इसके बाद से ये जो पार्ट है यहां से, जहां से ये निकल रहा है, इसको रीनल कैलिक्स कहते हैं। रीनल कैलिक्स रीनल पेल्विस में जाएगा। मतलब ये पार्ट जो है हमारा, ये पार्ट, ये वाला पार्ट, ये यहां से पिरामिड के जस्ट नीचे वाला पार्ट, ये क्या हो गया, रीनल कैलिक्स। ठीक है, रीनल कैलिक्स। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया किस चीज का, किडनी का। ठीक है, ये क्या हो गया, कैसे काटे हैं, एलएस काटे हैं। ये फिगर हमारा क्या हो गया, एलएस ऑफ किडनी। बनाइए तो इसको, एलएस ऑफ किडनी। 5 मिनट दे रहे, जल्दी बनाइए।
हो गया, सारे लोगों का बन गया। सुरभि का हो गया, और मिटा दे। वर्षा का भी हो गया। चलिए, ओके। नेक्स्ट इसके नीचे पॉइंट देके लिखिएगा, ईच किडनी, ईच किडनी has nearly 1 million, has nearly 1 million, has nearly 1 million complex tubular structures, complex tubular structures, complex tubular structures called nephrons, called nephrons, which are the functional units. जब नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें हमको नजर आएगा कि नेफ्रॉन जो होता है वो ओपन होता है कलेक्टिंग डक्ट में, वहां से कलेक्टिंग डक्ट जो है रीनल कैलिक्स के पास जाता है, कैलिक्स वाले स्ट्रक्चर में जाएगा, लेकिन एक स्पेस से जाता है जिसे पैपिला कहते हैं, तो रीनल पैपिला हम लोग कहते हैं। फिर कैलिक्स में यहाँ पहुंचा, कैलिक्स के बाद रीनल पेल्विस में आएगा, रीनल पेल्विस से कहाँ गया, यूरेटर में, यूरेटर से कहाँ गया, ब्लैडर में, ब्लैडर से यूरेथ्रा, फिर बाहर। ठीक है, ये पाथ है। ये क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है। देखो, जितना पाथ वाला जो चीज है ना वो एकदम याद कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में बड़ा थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है। ऐसा नहीं है कि गलत ही रहेगा, 90% केस में आप पढ़े हो तो आप सही बना लोगे, लेकिन वो है कि थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है। तो हमेशा एक दो पाथ एकदम डायरेक्टली याद रखना कि हाँ इसके बाद ये होता है, तो फिर बन जाएगा। देखिएगा, these nephrons, these nephrons are arranged in a, are arranged in a radiating radiating fashion, radiating fashion within the renal pyramids, within the renal pyramids, within the renal pyramids. नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, यूरिन produced, urine produced by
each nephron urine produced by each nephron empties into collecting duct collecting duct इसी में लिखे द कलेक्टिंग डक्ट passes into collecting duct passes through passes through a papilla through a papilla into renal calyx renal calyx next point, the renal calyx drain urine in the central cavity of in the central cavity of renal pelvis लिखे तो यहाँ पे हो गया। एक मिनट। हाँ होगा, मैं पोस्ट भी कर दूंगा आज। इस संडे को रेस्पिरेशन का टेस्ट होगा। हो गया। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा पोस्ट रीनल यूरिनरी ट्रैक्ट, मतलब किडनी के बाहर का क्या स्ट्रक्चर है, क्या ही कहाँ कहाँ चीजें जाती हैं,
वो चीज थोड़ा देख लेना हम लोग को कौन कौन से स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग बनाइएगा पोस्ट रीनल यूरिनरी ट्रैक्ट। पोस्ट रीनल यूरिनरी ट्रैक्ट। पोस्ट रीनल यूरिनरी ट्रैक्ट। यूरिन किडनी से बाहर निकलता है तो दोनों यूरेटर के थ्रू कहाँ जाता है? यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। लिखिएगा यूरिन या हम लिख सकते सीधे यूरिन passes from the pelvis into the pelvis into the ureter। पेल्विस से कहाँ गया? यूरेटर के अंदर गया। both ureters open through separate oblique openings into the urinary bladder into the urinary bladder ऑब्लिकली होता है। मतलब कि यूरेटर पूरा क्या होता है? क्वाइल्ड होता है, ऑब्लिकली ऐसे आता है, जिसके कारण से क्या होता है? बैकफ्लो, जो ऑब्लिक्विटी है वो बैकफ्लो को रोकता है, बैकफ्लो ऑफ यूरिन को रोकता है। इसी में लिखिएगा द ऑब्लिक्विटी prevent the black flow of openings prevent the backflow of urine prevent the black flow of urine। देखिए, अगर मैं ब्लैडर की बात करूं, ब्लैडर में ओपनिंग हो रहा है तो एक्सटर्नली जो ब्लैडर है वो मसल लेयर से कवर रहता है। सॉरी, एक्सटर्नली क्या है? वो मसल लेयर से कवर रहता है, और इंटरनली जो है वो एक तरह से एपिथेलियम से कवर होता है, जिसे ट्रांजिशनल एपिथेलियम कहते हैं, या उसे ही हम यूरोथेलियम भी कहते हैं। तो एक्सटर्नली वो डिट्रूसर मसल से कवर्ड होता है, और ये इनवॉलंटरी मसल है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। और इंटरनली क्या है? वो यूरोथेलियम से कवर्ड रहता है। और यूरिनरी ब्लैडर का जो ओपनिंग है यूरेथ्रा में, इट इज आल्सो गार्डेड बाय स्फिंक्टर्स।
स्फिंक्टर से गार्डेड होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, externally the bladder is lined by the bladder is lined by detrusor muscle, lined by detrusor muscle, detrusor muscle इनवॉलंटरी होता है ये, while internally the bladder is lined by the bladder is lined by the bladder is lined by transitional epithelium, transitional epithelium, epithelium, और इसे ही हम क्या कह रहे हैं, यूरोथेलियम कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसी में लिखिएगा, दिस epithelium has great capacity to expand so that large volume of urine can be stored large volume of urine can be stored। फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखिएगा, ये स्फिंक्टर से गार्डेड ये भी होता है, ठीक है। ओपनिंग ऑफ urinary bladder is controlled by sphincters made up of circular muscles, made up of circular muscles। लिखिएगा, in humans two sphincters are present, two
स्फिंक्टर्स आर प्रेजेंट। अंदर वाला जनरली एनएस के भी केस में आप देखते हो, अंदर वाला इनवॉलंटरी होता है, बाहर वाला वॉलंटरी होता है। इंटरनल जो होगा, इंटरनल क्या होगा, इनवॉलंटरी होगा, कंट्रोल में नहीं होगा। बाहर वाला क्या होगा, एंड एक्सटर्नल जो होगा वो क्या हो जाएगा, वॉलंटरी हो जाएगा, वॉलंटरी। ठीक है, इंटरनल इनवॉलंटरी, एक्सटर्नल वॉलंटरी। नॉर्मली क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टेड स्टेज में होता है, लेकिन मिक्चुरेशन जब होता है तो वो क्या होता है, रिलैक्स स्टेज में होता है। अगर हम पाथ ऑफ यूरिन की बात कर रहे हैं, पाथ ऑफ यूरिन की बात कर रहे हैं, तो यूरिन का पाथ क्या होगा, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन से वो कहाँ गया, कलेक्टिंग डक्ट में, कलेक्टिंग डक्ट में, कलेक्टिंग डक्ट से वो कहाँ जा रहा है, अब बताओ, पैपिला में, पैपिला, पैपिला से वो कहाँ गया, रीनल कैलिक्स में, रीनल कैलिक्स में, कैलिक्स के बाद वो कहाँ जा रहा है, ड्रेन कहाँ हो रहा है, रीनल पेल्विस में, रीनल पेल्विस में, पेल्विस से वो कहाँ मूव कर रहा है, यूरेटस में, यूरेटर में, यूरेटर से कहाँ मूव किया, यूरिनरी ब्लैडर में, ब्लैडर से वो कहाँ मूव किया, यूरेथ्रा में, यूरेथ्रा से वो कहाँ मूव किया, आउटसाइड। ठीक है, और एक मिनट, ये लंबा खींचो, ये आउटसाइड मूव किया। ठीक है, आउटसाइड निकालने के प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, मिक्चुरेशन, मिक्चुरेशन। ठीक है, इसको हम लोग मिक्चुरेशन कहते हैं। अब स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन पढ़ना है और मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, और लास्ट टॉपिक डिसऑर्डर्स है। छोटा चैप्टर है, ज्यादा बड़ा नहीं है, 2 क्लास में और हो जाएगा। और संडे को क्लास रहेगा ही, अगर टेस्ट रहेगा तो, टेस्ट है तो वो दिन में रहेगा। ठीक है, क्लास सुबह 7 बजे रहेगी, सारे लोग सुन लीजिए। संडे को 2 घंटे की क्लास 7 से 9 वाली रहेगी। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं, 7 बजे से 9 बजे तक 2 घंटे हम कर लेंगे। चलिए, जिनका हो गया वो जा सकता है। सर
लाइव बॉय दिवाली वाले